Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. आप लोग के काफ़ी डाउट्स थे ना कि मैम कॉर्पोरेट लॉ कैसा ऑप्शन रहेगा स्पेशलाइजेशन के लिए। तो मैं युवाक्षी आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये स्पेसिफिक वीडियो जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्पोरेट लॉ कैसा ऑप्शन है। यदि आप उसमें अपना एलएलएम परस्यू करते हो तो आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलएलएम, आप किस किस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में स्पेशली नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो आपको कॉर्पोरेट लॉ में एलएलएम ऑफर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सारी डिटेल्स लेकर आई हूँ। मीनवाइल यदि आप नए हो चैनल के लिए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच अपडेट्स। और यदि आपको सिमिलर वीडियोस चाहिए किसी अदर सब्जेक्ट के ऊपर भी तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो स्पेसिफिकली वो कैसे और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कॉर्पोरेट लॉ ऑफर करती हैं एज एन ऑप्शन ऑफ एलएलएम, लेकिन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ टियर 2 यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती हैं जो आपको कॉर्पोरेट लॉज में एलएलएम ऑफर कर रही हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, नालसार, एनएलएसआईयू बैंगलोर, जोधपुर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, एचएनएलयू रायपुर, ये तो कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफर कर रही हैं एलएलएम इनटू कॉर्पोरेट लॉ। आईएलआई न्यू दिल्ली का एलएलएम इनटू कॉर्पोरेट लॉ भी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इट्स वेरी गुड। इनफैक्ट आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जिसका एग्जाम होता है एलेट पीजी के थ्रू, वो भी आपको एलएलएम ऑफर करती है इन कॉर्पोरेट लॉज। इन 6 कॉलेजेस के लिए तो आपको क्लैट पीजी में अपियर करना होगा। आईएलआई अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है और एनएलयू दिल्ली अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है एलेट। आईएलआई आपका नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून होगा, ठीक है, मई जून में होगा। क्लैट पीजी आपका दिसंबर 1 को स्केड्यूल्ड है और आपका एनएलयूडी का पेपर भी दिसंबर के मंथ में सेकेंड वीकेंड पे स्केड्यूल्ड है। तो यदि आप कॉर्पोरेट लॉ से करना चाहते हो, अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली इन एग्जाम्स को एम करना चाहिए टू गेट एडमिशन इनटू वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस फॉर एलएलएम स्टडीज। अब हम थोड़ा सा करियर ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। यदि मैं कॉर्पोरेट लॉ में एलएलएम करती हूँ तो मेरे पास क्या करियर ऑप्शंस हैं। मेरे पास लॉ फर्म्स का एक बहुत अच्छा ऑप्शन खुल जाता है। मैं बहुत सारे प्रैक्टिस एरियाज में काम कर सकती हूँ। मैं आपको आज प्रैक्टिस एरियाज भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो कॉर्पोरेट लॉ करने के बाद। मैं अपना खुद का कॉर्पोरेट लिटिगेशन कर सकती हूँ। आजकल एलसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, बहुत अच्छा स्कोप है खुद का लिटिगेशन प्रैक्टिस वहाँ से स्टार्ट करने का। वेल पेड लिटिगेशन है, बेसिकली न्यू टू द एरिया है, न्यू टू द कल्चर है, तो कंपटीशन काफ़ी कम है उस एरिया में। तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो कॉर्पोरेट लिटिगेशन का ऑप्शन। इन हाउस काउंसिल, बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपना खुद का इन हाउस काउंसिल रखती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वेटिंग्स के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए। तो आप उन सब कंपनीज में एज एन इन हाउस काउंसिल भी काम कर सकते हो। ये और ये दोनों काफ़ी वेल पेड जॉब्स हैं और लिटिगेशन में तो यदि सेट हो गए तो उससे बेटर तो कोई प्रोफेशन का पार्ट है ही नहीं लॉ करने के बाद, राइट? ठीक है। फिर रेगुलेटरी बॉडीज, आप सारी बैंकिंग एग्जाम्स में गवर्नमेंट जॉब प्रिक्योर कर सकते हो आफ्टर परसुइंग योर एलएलएम फ्रॉम कॉर्पोरेट लॉ। आपको डेफिनेटली एज मिलता है, आप डिजायरेबल एक्सपीरियंस में फॉल कर जाते हो यदि आप कॉर्पोरेट लॉ से अपना एलएलएम कंप्लीट करते हो। तो आप एग्जाम्स लाइक सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई, अदर अथॉरिटीज स्पेसिफिकली इनके एग्जाम्स में अपेयर कर सकते हो। देन आपके पास पीएसयूज का ऑप्शन तो खुला ही है जो आप क्लैट के थ्रू ले सकते हो आफ्टर परसुइंग योर एलएलएम इन कॉर्पोरेट लॉज। एकेडमिक्स एंड रिसर्च, ये दो रास्ते तो एलएलएम करने के साथ ही आपको मिल जाते हैं, ये तो उसका अटैच्ड पार्ट है, राइट? तो आप लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट लिटिगेशन, इन हाउस काउंसिल्स, रेगुलेटरी बॉडीज में गवर्नमेंट जॉब्स, एकेडमिक, रिसर्च, इनमें से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलएम इनटू कॉर्पोरेट लॉज। अब क्या प्रैक्टिस एरियाज हैं जहां पे आप लॉ फर्म कल्चर में या इन हाउस काउंसिल की तरह एडजुडिकेट अपने आप को देख सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एलएलएम? आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में जा सकते हो। आईबीसी ऑल टुगेदर एक नया एरिया है जो अभी अभी इवॉल्व हो रहा है, बहुत इवॉल्विंग स्टेज पर है, कंपटीशन बहुत कम है और कॉर्पोरेट लॉ एडवोकेट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा एरिया है जहां आप अपना प्रैक्टिस इंश्योर कर सकते हो। कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्ट वेटिंग, राइट, ये अनदर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ड्राफ्टिंग वगैरह का। कॉर्पोरेट लिटिगेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस,
ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो आपके प्रैक्टिस एरियाज हैं अंडर कॉर्पोरेट लॉ। सारी जॉब्स वेल पेड जॉब्स हैं, सारी जॉब्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जॉब्स हैं। अब मुझे करना क्या है, यदि मुझे कॉर्पोरेट लॉ परस्यू करना है तो मुझे क्लैट पीजी, एलिट पीजी, आईएलआई और आने वाली सब एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस एरिया मेरे लिए वेल पेड तब बनते हैं जब मैं किसी अच्छे और रेपुटेटेड कॉलेज से, ठीक है, अपना एलएलएम करती हूँ फ्रॉम कॉर्पोरेट लॉज, क्योंकि मुझे तो छोटे छोटे कॉलेजेस भी एलएलएम ऑफर कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉज में, राइट। बट मुझे यदि अपना करियर ऑप्शन एक वेल पेड जॉब में देखना है, एक सेटल्ड एरिया में देखना है, सेटल्ड अर्निंग एरिया में देखना है, तो डेफिनेटली आई हैव टू कंसिडर कि मुझे अच्छी जगह से एलएलएम करना होगा। उसके लिए मुझे ऐसे रेपुटेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने की प्लानिंग करनी होगी। उसके लिए मुझे क्लैट पीजी, एलिट जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी होगी। ऑल राइट, सो इफ योर सीईओ फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट लॉ में, देन गिव इट अ शॉट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स टुडे एंड प्लीज सी दीज ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस इन डिटेल। कंसिडर योर सेल्फ, इमेजिन योर सेल्फ कि क्या मैं इनमें सेटल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, एंड इफ येस सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स। एंड दिस इज ऑल करियर ऑप्शंस you have after completing your specialization in LLM into corporate law. That's it for this video, everybody. All the best and take care.